स्टूडेंट्स वेलकम वंस अगेन टू द वेब क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ पोएम नंबर 3 कीपिंग क्वाइट विच इज़ रिटन बाय पैब्लो नेरूडा, है ना। पैब्लो नेरूडा, आइए समझते हैं हम कि ये कौन थे, है ना, उनके बारे में जान लेते हैं। सो पैब्लो नेरूडा, जिनका जन्मकाल देखें तो 1904 टू 1973, was the pen name and later legal name of his famous Chilean poet, diplomat, politician, है ना। पैब्लो नेरूडा जो थे उनका ये पेन नेम था और बाद में जो है यही लीगल नेम भी बन गया। उन्होंने बाद में जो है इसी को जो है अपना नाम बना लिया था लीगली। और ये चिलियन पोएट थे, चिली के रहने वाले थे और डिप्लोमेट थे, पॉलिटिशियन भी रह चुके हैं। He won the Nobel Prize for Literature in the year 1971. 1971 में जो है ना नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के लिए। He wrote in green ink, which was his personal symbol for desire and hope. है ना, वो हमेशा अपनी जो पोएम थी या जो भी कहानियाँ या स्टोरीज लिखा करते थे वो हमेशा किस में लिखते थे? वो ग्रीन इंक में लिखा करते थे। और वो किसका सिंबल है? डिज़ायर एंड होप का। His writings are simple wherein lies their beauty, है ना। उनकी राइटिंग्स जो है काफ़ी सिंपल हुआ करती है और हमेशा जो है काफ़ी सुंदर भी हुआ करती है। Originally written in Spanish, the essence of this poem is based on the introspection and retrospection, है ना। कि ये जो कहानी यहाँ पर लिखी, ये जो पोएम यहाँ पर लिखी गई है, इस पोएम में जनरली यहाँ पर क्या समझाने की कोशिश की जा रही है? तो यहाँ पर इंट्रोस्पेक्शन की बात हो रही है और साथ ही साथ में रेट्रोस्पेक्शन की बात हो रही है। अब कहा जा सके इसे ओरिजिनली किस में लिखा गया था? तो ओरिजिनली इसे लिखा गया था स्पेनिश के अंदर, है ना। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या होता है सबसे पहले वो समझ लो। तो इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्मनिरीक्षण, है ना। अपने आप को जो है कहा जा सके देखना, है ना। अपने आप को जो है कहा जा सके समझना, अपने आप अपने अंदर झांकना, है ना। और रेट्रोस्पेक्शन क्या होता है? रेट्रोस्पेक्शन मतलब होता है पीछे की ओर मुड़कर देखना कि हमने पास्ट में क्या किया है ना। और उससे जो है हमें कहा जा सके सीखने और समझने की कोशिश करना। The poet feels that same soul searching is needed for us to be a peace, to be as peace with ourselves and others, है ना। और कहा जा सके कि कुछ ऐसी आत्माएं हैं जिनको जो है ज़रूरत है किस चीज़ की? तो शांति की, हमारे बीच में भी और लोगों के बीच में भी बनाए रखने के लिए, है ना। आइए इसकी समरी समझ लेते हैं क्या कहना चाहते हैं इस पोएम के हिसाब से। सो कीपिंग क्वाइट इज अ पीस पोएम रिटन बाय द चिलियन पोएट पैब्लो नेरूडा, है ना। कि ये जो कीपिंग क्वाइट पोएम है वो किसके द्वारा लिखी गई है? चिलियन पोएट पैब्लो नेरूडा के द्वारा। द पोएट आस्क्स ह्यूमैनिटी टू काउंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 12, 12 being the number of hours shown in the clock और द नंबर ऑफ जोडिएक साइन, है ना। पोएट जो है यहाँ पर मानवता से क्या कहते हैं? 12 तक गिनने के लिए, है ना, 1 to 12। अब ये 12 नंबर जो है किस बात का सिंबल हो सकता है? तो 12 नंबर जो है वो घड़ी के 12 बजने का भी सिंबल हो सकता है, साथ ही साथ में ये जोडिएक साइन का भी सिंबल हो सकता है। ही रिक्वेस्ट एवरीवन नॉट टू स्पीक बिकॉज लैंग्वेज क्रिएट बैरियर्स बिटवीन पीपल, है ना। वो कहता है कि बात करें ही नहीं। क्यों? क्योंकि भाषाएं जो है हमेशा लोगों के बीच में जो है क्या बनती हैं? बैरियर्स बनती हैं। The moment when everyone stops moving their body will be a very special and different as we have never experienced such a moment before, है ना। कि अगर हम सभी लोग जो है अपना कामकाज करना बंद कर दें, बॉडी जो है बिल्कुल ही मूव करना बंद कर दें, तो वो एक ऐसा मोमेंट होगा जो काफ़ी स्पेशल होगा। क्यों? क्योंकि उस मोमेंट में हमने इससे पहले वो मोमेंट हमने शायद कभी एक्सपीरियंस किया ही नहीं है ना। द पोएट सेज दैट in this period of inactivity, the fisherman would not harm the whales, है ना। तो पोएट कहता है कि अगर मान लीजिए ऐसा एक इनएक्टिविटी का पीरियड होगा तो उसमें जैसे फिशरमैन है तो ना कभी किसी वेल को परेशान करेगा। द सॉल्ट गैदर्स विल नॉट हर्ट देयर हैंड्स, है ना। जो कहा जा सके नमक इकट्ठा करते हैं वो अपने हाथों को परेशान नहीं करेंगे। दोज हु आर बिजी डिस्ट्रॉइंग द नेचर विल अडॉप्ट अ न्यू अप्रोच टवर्ड्स लाइफ, है ना। जो नेचर को नुकसान पहुंचा रहे हैं हो सकता है उनको एक नई जिंदगी की शुरुआत मिल जाए, है ना। द मैन हु आर प्रिपेयरिंग फॉर वॉर्स एंड विक्ट्री बेस्ड ऑन दैट्स ऑफ इनोसेंट पीपल विल जॉइन देयर एनिमी एंड स्टैंड इन यूनिटी विद दैम। हो सकता है कि वो लोग, वो सोल्जर्स जो लड़ाई या फिर जीत की जो है कहा जा सके तैयारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहा बहुत से इनोसेंट लोगों की मौत हो चुकी है ना।
तो हो सकता है वो अपने ही एनिमी के साथ में खड़े हो जाएं, अपने ही एनिमी के साथ में हाथ मिला लें, डूइंग नथिंग, और कुछ भी ना करें। नो वन विल हार्म हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन, कोई भी जो है ना ही अपने आप को ना ही किसी और को नुकसान पहुंचाएगा। Everyone will unite and ponder upon his acts, हर कोई जो है इकट्ठा होगा और अपने कर्मों पर सोचेगा, कर्मों के बारे में देखेगा, सोचेगा। रियलाइज द रिजल्ट्स ऑफ हिज डीड्स, है ना, और सोचेगा कि उसके जो कर्म है उसका क्या नतीजा जो है वो निकला है। The poet clarifies his idea and says further that he does not want the people should stand idle, है ना। पोएट यहाँ पर एक बात क्लेरिफाई करते हैं अपने आइडिया को कि वो नहीं चाहते कि लोग जो है निठल्ले बैठे रहें, आइडल बैठे रहें। He wants that there should be no war because he does not want to see trucks laden with dead bodies of the soldiers, है ना। वो चाहते हैं कि लड़ाइयाँ ना हो, है ना। अगर लड़ाइयाँ नहीं होगी तो सीधी सी बात है कोई जो है कहा जा सके डेड बॉडी वहाँ पर होगी नहीं, है ना। ऐसे ये पोएट का एक हो सकता है पर्सनल एक्सपीरियंस जो उन्होंने देखा हो, है ना। वॉर के टाइम पे जैसे ट्रक में जो है डेड बॉडीज़ भर के जो है सोल्जर्स की ले जाई जाती हैं। ही इज़ प्रमोटिंग यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड पीस, है ना। क्या प्रमोट कर रहे हैं वो? भाईचारे को, शांति को। द पोएट सेज दैट एवरीवन इज वर्किंग कंटिन्यूसली टू अचीव वंस गोल, हर कोई जो है अपना गोल हासिल करने के लिए काम कर रहा है। पीपल आर थ्रेटन्ड बाय डेथ एंड द फियर फोर्सेस देम टू वर्क एंडलेसली सो दैट दे कैन अचीव एवरीथिंग क्विकली, है ना। हर किसी को जो है मौत से डराया जा रहा है और इसी वजह से ये डर जो है लोगों को एंडलेसली, बिना थके जो है काम करने के लिए जो है वो कहा जा सके एनकरेज कर रहा है ना, ताकि वो हर चीज़ जो है जल्दी से जल्दी हासिल कर ले। इन दिस मैड रश दे डू नॉट रियलाइज द रिपरक्शन ऑफ देयर एक्ट्स, है ना। और इसी तरीके के कहा जा सके जो एक्ट्स हैं उन एक्ट्स को वो रियलाइज़ नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो जो है एक मैड रश में जो है, मैड रश मतलब एक पागलों की तरह जो है वो भागता जा रहा है ना। ही वॉन्ट्स अस, रिपरक्शन मतलब होता है नतीजा, है ना। ही वॉन्ट्स अस टू पॉज एंड कम आउट ऑफ द मैड रश, वो चाहता है कि हम रुकें और ये जो कहा जा सके पागलों की तरफ हम भाग रहे हैं इनसे बाहर निकले। ही वॉन्ट्स अस टू बी हैप्पी अबाउट अवर अचीवमेंट्स एंड सेलिब्रेट दैम, वो चाहता है कि हम जो ये हमारे अचीवमेंट्स हैं उन अचीवमेंट्स को जो है कहा जा सके सेलिब्रेट करें। ही वॉन्ट्स अस टू ओवरकम द फियर ऑफ डेथ एंड टू रिलैक्स फॉर अ वाइल, चाहता है कि मौत का ये जो डर है वो मन से निकाल दें और थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाए। वी शुड नो द रिजल्ट्स ऑफ आवर डेट्स एंड सेलिब्रेट आवर अचीवमेंट, हमें हमारे जो कर्म हैं उनके नतीजे के बारे में जानना चाहिए और उन्हें जो है कहा जा सके हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। When the people will remain quiet for a while, they will realize the purpose of their lives, है ना। जब लोग जो है थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएंगे तो शायद उन्हें जो है अपने ज़िंदगी का मकसद मिल जाएगा। Just like all the creations of nature undergo a rebirth with the change of season, similarly keeping quiet will be a rebirth for a human soul। जैसे नेचर है हर बार जब शांत हो जाता है तो कहा जा सके नए जन्म के लिए जो है वो जा रहा है ना। हर बार जब सीज़न चेंज होती है जैसे, तो सीज़न चेंज होने से पहले जो शांति होती है, क्योंकि वो जो है एक रीबर्थ कर रही है नेचर। तो इसी तरीके से अगर हम थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए तो हो सकता है ये आत्मा जो है हमारी, इस आत्मा का एक रीबर्थ हो सकता है। इट विल गिव अ न्यू मीनिंग टू अवर लाइफ, हो सकता है हमारी ज़िंदगी में नए मायने आ जाए। अगेन द पोएट सेज दैट ही विल काउंट टिल 12 एंड आस्क एवरीवन टू रिमेन क्वाइट व्हाइल ही लिव्स, है ना। और इसी तरीके से आखिर में पोएट एक बार फिर से कहते हैं कि 12 तक गिने जब तक वो यहाँ से चला ना जाए, व्हाइल ही लिव्स, है ना। आई होप आपको समरी समझ में आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके एक्सप्लेनेशन के साथ में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।